ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्लास में हम लोग एनिमेशन टॉपिक देख रहे हैं। एनिमेशन टॉपिक में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि एनिमेशन क्या होता है, टाइप्स के उसे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में शुरू किया था प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन कितने तरह के होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा था कि टोटल 12 एनिमेशन के प्रिंसिपल होते हैं, जिसको फॉलो करते हुए जिसके आधार पे एनिमेशन का वर्क परफॉर्म होता है, ठीक है। और वो ये जो 12 हैं, जो 12 हैं आपके स्क्रीन में शेयर किया हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, ठीक है। इनके और उसके बाद में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही इसमें से 5 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। पहला स्कॉच एंड स्टेच, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। दूसरा एंटीसिपेशन पढ़ा था। तीसरा स्टेजिंग पढ़ा था। चौथा स्टेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज पर देखा था। और पांचवा फॉलो थ्रू द ओवरलैपिंग एक्शन, इसे हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में। अभी हम लोग यहाँ से 6 नंबर से देख रहे हैं स्लो इन स्लो आउट। स्लो इन स्लो आउट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो ये एक स्लो मूवमेंट में आपका जो इनपुट होना चाहिए वो भी एकदम स्लो इन वे में होना चाहिए, और जो आपका आउटपुट होना चाहिए, मतलब जो रिजल्ट उसका आना चाहिए, वो भी एक स्लो मोशन होना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक कि आप लोग जब मैच आप लोग देखे होंगे तो कई बार आप देखते होंगे कि उसको मैच में आप लोग को जो बॉलिंग किया जाता है, ठीक है, जो प्लेयर्स बॉलिंग करते हैं, आप कुछ देर बाद देखिएगा उसको रिप्ले करके दिखाता है थोड़ा स्लो मोशन में। कई बार ऐसा होता है कि रिप्ले करके दिखाता है उसे स्लो मोशन में, ठीक है। जैसे मान लीजिए बॉल गया, अब बॉल विकेट से टकराया या नहीं टकराया, ठीक है। जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है, आप देखिएगा उसको बहुत ही स्लो मोशन में आपको दिखाता है कि बॉल कैसे एकदम स्लोली जा रहा है, और जाकर के वहां पर वहां दिखाता है कि वहां पर बॉल टकराया या नहीं टकराया, ठीक है। और फिर वहां से अगर टकराया तो फिर वहां से वापस किधर गया, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट वहां पर दिखाया जाता है ना, वही चीज हमारा कहला है यहाँ पे स्लो इन स्लो आउट। मतलब स्लो इन होना चाहिए और वहां से फिर स्लो आउट होना चाहिए। मतलब कि सरफेस, किसी भी सरफेस जब कोलाइड किया तो फिर वो उसी स्लो मोशन में आगे उसे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो परफॉर्म होता है उसमें बोलते हैं स्लो इन स्लो आउट। जो भी एक्शन होगा यानी स्लो इन स्लो आउट का अर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग छठा की बात करते हैं, इसे बोलते हैं आर्क। आर्क मतलब क्या होता है, यानी जब भी कोई एक्शन आर्क मोड में हो, मतलब आर्क का मतलब क्या होता है, हाफ क्या हम कह सकते हैं सेमी सर्कल टाइप का, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह का, जब मैंने यहाँ देखिए डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, या कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये इस तरह का जो एक्शन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क। तो जब भी कोई एक्शन इस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है आर्क, ठीक है। और जब कोई भी एक्टर है तो इस तरह वो वहां पे इस तरह का एक्शन तो परफॉर्म वो करेगा ही करेगा, ठीक है, चाहे वो कितना हो, बहुत कम समय के लिए क्यों नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा सेकेंडरी एक्शन। तो सेकेंडरी एक्शन क्या होता है? सेकेंडरी एक्शन का मतलब होता है कि एक्शन के अलावा एक्शन, मतलब ऐसे समझिए, मीनिंग ये समझिए, सेकेंडरी एक्शन उस एक्शन को कहते हैं जो एक्शन आप परफॉर्म करते नहीं है लेकिन वो आपसे परफॉर्म हो जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, आप नाइट में अपने बेड पे सो रहे हैं, तो जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त आपकी जो मूवमेंट होती है वो किस तरह की होती है, क्या आप बता सकते हैं? आप अगर सो कर उठे, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका सोने के बाद आपका मूवमेंट किधर था, आप उस सोने के बाद किधर मुड़े थे, ठीक है, सर किधर करके सोए थे, पैर किधर किधर था, ठीक है, ये सारा जो एक्शंस अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, आपने जो कंबल ओढ़ रखा था, ठीक है, तो कंबल से आपकी पूरी बॉडी ढकी हुई थी, कंबल आपका नीचे गिर गया था, ठीक है, तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन, ठीक है। मैं इसका एक आपको डायग्राम से शो कर दे रहा हूं।
देखिए जैसे कि देखिए आपके स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक आदमी सोया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये आदमी सोया हुआ है। जब ये सो रहा है उस वक्त आप देखिए इसके बॉडी के पूरे मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। इसका ये जो कंबल ओढ़ रखा है वो कंबल कहाँ पे है, और इसका सर किधर है, इसका हाथ किधर है। ठीक है, आप इस एक्शन को ध्यान में देखिए। जस्ट इसके बाद इसका जो सेकेंड एक्शन हो रहा है उसमें अब आप उस पर ध्यान दीजिए। अब उसमें देखिए कि इसका हाथ कहाँ है। देखिए यहाँ हाथ कहाँ है, इसमें हाथ कहाँ है। ठीक है, इसमें देखिए इसका एक हाथ, दोनों हाथ का मूवमेंट देखिए, इसका दूसरा हाथ का मूवमेंट देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें देखिए ये जो सो रहा है। ठीक है, तो इसमें कंबल का पोजीशन देखिए, इसमें कंबल का पोजीशन देखिए। इसमें देखिए सर हल्का झुका हुआ है लेफ्ट की तरफ, यहाँ पर देखिए आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बाएं साइड में हल्का पूरे बॉडी इसका झुका हुआ है, कंबल भी इसका थोड़ा नीचे है। ठीक है, इस तरह से आप नेक्स्ट सेक्शन पे देखिए कंबल फिर इसका ऊपर है और इसका हाथ को पोजीशन का है, कंबल के ऊपर है। ठीक है, ये जो इस तरह से आप फर्स्ट टू लास्ट जितने भी आप एक्शन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ पे 9 डायग्राम्स दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी डायग्राम को अगर ध्यान से देखिए, ठीक है, तो आपको इसके डिफरेंट एक्शंस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जो कि ये जितना भी एक्शन ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर इससे कोई पूछ दे कि क्या आप कैसे आप क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, मतलब किस तरह से आप एक्शन कर रहे, तो उसे नहीं पता है, क्योंकि ये वो एक्शन है जो ये खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है बल्कि इससे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, करना और होना में अंतर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा टाइमिंग। टाइमिंग ध्यान दीजिएगा, सॉरी टाइमिंग नहीं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे यानी कि हम लोग जो अब ये जो एक्शन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ अब इसमें क्या कहता है, देखिए जब कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो उस एक्शन का जो स्पीड होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइमिंग। ठीक है, देखिए द स्पीड ऑफ एन एक्शन दैट इज टाइमिंग। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे अब क्या होगा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म होना है वो किस तरह का एक्शन परफॉर्म होना है, ठीक है, और कब और कितने टाइम के अंदर एक्शन परफॉर्म हो जाना है, ये चीज हमारा यहां से शो होता है। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है कि टाइमिंग गिव्स मीनिंग टू मूवमेंट। ठीक है, बोथ फिजिकल एंड इमोशनल मीनिंग। ये क्या कहता है, देखिए टाइमिंग से क्या होता है, यहां से हमें दोनों यानी कि फिजिकल और इमोशनल दोनों मीनिंग यहां से निकलता है। ठीक है, और ये एक्शन के स्पीड को इंडिकेट यहां से हमें
इंडिकेट करता है कि जो एक्शन होना है उस एक्शन का स्पीड क्या है। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक आप ऐसे समझो कि अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उस एक्शन में कौन सा स्टेटमेंट कब बोल देना है और कितने टाइम के अंदर में बोलना है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, यही चीज कहलाएगा हमारा स्कीमिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत नॉर्मल एग्जांपल। आपके घर पे जब कोई आता है तो आप उसका वेलकम करते हैं। जैसे आप गेट ओपन करते हैं, देखते हैं कि चलिए जान पहचान का आदमी है, मेरे घर पे आए, तो आप क्या कहते हैं, आइए। और उसके बाद आप जब अंदर जाते हैं तो उनको चेयर, ठीक है, ऑफर करते हैं बैठने के लिए, आप उनको बोलते हैं बैठिए। अब यहाँ पर एक चीज मुझे बताइए कि कोई आदमी आपके पास आए और आप गेट भी ओपन कर दीजिए, लेकिन चुपचाप आप भी गेट पर खड़े रहिए और वो भी आदमी गेट पर खड़े रहे, 10 मिनट के बाद बोलिए आइए, तो क्या उस एक्शन का कोई मीनिंग रहेगा? ठीक है, वो तब तक तो उतना देर में आपके ये जो आपने वेलकम वाली जो बात बोली ना, आइए, ये इसका समय पार हो चुका। ठीक है, तो आपको कब कितना समय में क्या बोलना है, ठीक है, इस चीज का जो कॉन्सेप्ट है वही हमारा है। ठीक है, मतलब एक्शन के स्पीड पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी, जैसे सपोज कीजिए कि आप एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे बताते हैं। सपोज कीजिए कि आप अगर किसी को बुलाना है, आपको, आप मान लीजिए कोई आप स्टेज पे हैं और आपको किसी को बुलाना है। ठीक है, तो बुलाने में आप बोल कर ही बुला सकते हैं और हाथ से इशारा करके बुला सकते हैं। तो आपको दोनों ही एक्शन परफॉर्म करना है पैरेलल। ठीक है, दोनों ही एक्शन, आपको बोलना भी है और आपको हाथ से इशारा भी करना है कि किधर आना है। लेकिन आप बोल दीजिए, हाथ से इशारा नहीं किए, ठीक है, तो वो किधर जाएगा? या आप जैसे उससे, उसको भी छोड़िए, एक और उससे भी आसान एग्जांपल लेते हैं। आप उस किसी आदमी को बोलते हैं गो, केवल आप उसको बोलते हैं गो, वो समझ गया कि जाना है। कहाँ जाना है आपने तो नहीं बोला, लेकिन हमारी एक ह्यूमन की एक कॉमन सा एक, हम लोग एक कॉमन सेंस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं गो और हाथ से इशारा कर देते हैं गो, तो वो समझ जाता है किधर जाना है। आपके हाथ का मूवमेंट, इशारा किधर है, वो देखकर समझ जाता है किधर जाना है। ठीक है, और वो उधर मूव कर जाता है। लेकिन आप उस अगला को बोल दीजिए गो और उसका आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करिए। ठीक है, या बोल दीजिए गो, आप उसके 10 मिनट के बाद आप उसको हाथ से इशारा करिए उधर, तो ना आपका बोलने का मीनिंग रहा और ना फिर आपके एक्शन का मीनिंग रहा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सजेशन। इसमें क्या होता है, देखिए आप ध्यान देकर। एक्सजेशन में कहता है कि एक्सजेशन डज नॉट मीन जस्ट डिस्ट्रॉइंग द एक्शन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आर्बिट्ररी, ठीक है, बट द एनिमेटर मस्ट केयरफुली चूज which properties to exist। ठीक, आप देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक्जेशन का मतलब ये कहता है कि आप जो डिफरेंट तरह के जो एक्शन जो परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो उस एक्शन को डिस्ट्रॉय करना
को हम लोग एग्जीशन नहीं कहते हैं, बल्कि एग्जीशन किसे कहते हैं? वो जो आपके द्वारा जो परफॉर्म किए जाने वाले जो एक्शंस है उसके पार्टिकुलर किसी प्रॉपर्टीज को, पार्टिकुलर किसी एक्शन को, अब जिस मान लो एक ही एक्शन करना है तो एक मान लो कोई आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उस एक्शन से रिलेटेड जो आप दो तीन जो आप प्रॉपर्टीज जो उससे रिलेटेड जितने भी होंगे उसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को अगर आप एंड कर दिए दैट इज कॉल्ड एग्जीशन। ठीक है, पूरे के पूरे को आपको नहीं करना है, लेकिन एक दो को अगर आप एंड कर दिए तो वो आपका एग्जीशन के अंदर में आता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो कहता है, देखिए सॉलिड ड्राइंग। नेक्स्ट हमारा वो कहता है सॉलिड ड्राइंग। सॉलिड ड्राइंग का मतलब क्या होता है? देखिए सॉलिड ड्राइंग का जो बेसिक जो हमारा देखिए solid drawing. Solid drawing, the basic principle of drawing form, weight, volume, ठीक है, solidity and illusion of three dimensions apply to animation on। आप देखिए यहाँ पे सॉलिड ड्राइंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कहा था कि एनिमेशन में सॉलिड ड्राइंग होना चाहिए। सॉलिड ड्राइंग का मतलब 3D रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, तो 3D में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का वेट भी दिखाना होता है। ठीक है, ड्राइंग फॉर्म्स दिखाना मतलब उस ऑब्जेक्ट का क्या, उसका वॉल्यूम भी दिखाना होगा। ठीक है, सॉलिडिटी भी दिखाना होगा, इल्यूजन भी उसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट जो उसका ड्राइंग का जो फॉर्म है, यानी जो आप एनिमेशन में तो सबको पता है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है पिक्चर के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर जब एक साथ कंबाइन करके उसे मोशन अप्लाई करते हैं तो उसको एनिमेशन कहते हैं। तो अब वहां पे 3D हमें जनरेट करना है, तो जब भी 3D जनरेट होगा तो जो इमेज 3D के थ्रू जनरेट होगा, ठीक है, उस इमेज से ये लगना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट भी है, उसका कुछ वॉल्यूम भी है, ठीक है, उसका कुछ मास भी है। ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे आना चाहिए। ठीक है, उसका कुछ कलर भी है। ठीक है, वो एक कलर से दूसरे कलर में अब कन्वर्ट होने वाला ऑब्जेक्ट है तो एक से दूसरे कलर में कन्वर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज को ड्रॉ करने के लिए आपको पेंसिल, डिफरेंट तरह के पेंसिल, डिफरेंट तरह के कलर्स को यूज करने पड़ते हैं, और उसके थ्रू आप जो लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन ड्राइंग को यहाँ एक आता है कि ये उसका प्रिंसिपल, सॉलिड ड्राइंग एनिमेशन का प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे लास्ट कहता है वो कहता है अपील। ठीक है, अपील, अपील का मतलब क्या होता है आप सब कोई जानते हो, जब स्टेज पे कोई एक्शन परफॉर्म होता है किसी भी एक्टर के द्वारा और वो एक्टर अगर और वो एक्शन अगर बहुत अच्छा लग गया तो लोग क्या कहते हैं, अगेन एंड अगेन, मोर मोर। ठीक है, मतलब इस तरह से बोलते हैं कि फिर से वो एक्शन को परफॉर्म किया जाए। ठीक है, फिर तो या उसी एक्टर के द्वारा फिर लोग डिमांड करते हैं कि इसी एक्टर के द्वारा दूसरा एक्शन परफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसी को बोलते हैं अपील। ठीक है, देखिए आप मीनिंग देखिए, अपील मीन्स समथिंग दैट द ऑडियंस विल वांट टू सी। ऑडियंस क्या देखना चाहता है, ठीक है, वो जो देखना चाहता है उसके अलावा वो डिमांड करता है। ठीक है, जिस डिमांड को एक्टर पूरा करता है
और उसी डिमांड को हम लोग बोलते हैं अपील। ठीक है, और अपील जनरली लाइव एक्शन में ही होता है, लाइव एक्शन में ही एक्टर के द्वारा। ठीक है, ये अपील सॉरी ऑडियंस के द्वारा अपील किया जाता है और एक्टर उस अपील को फुलफिल करता है। ठीक है, मतलब उस अपील को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जो अपील होता है वो जनरली हमेशा जो होता है वो बेस्ट पर ही होता है। अपील कभी भी बैड थिंग पे नहीं होता है, मतलब एक्शन अगर वो बहुत बढ़िया अगर एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो अपील होगी वो बेटर वे के लिए होगी। लेकिन अगर बढ़िया एक्शन परफॉर्म नहीं किया तो अभी अपील होती है, लेकिन वो अपील फिर उस एक्टर के लिए फायदेमंद नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे, आप बहुत सारे शो में देखे होंगे कि करते अपील करता है मारो मारो, मतलब एक्शन, या फिर भगाओ इसको भगाओ, या अच्छा एक्शन परफॉर्म नहीं, कैसा क्यों बोला जाता है? वो भी तो एक्टर है, लेकिन वो चूंकि अच्छा एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, पब्लिक जो व्यूअर जो है, ठीक, ऑडियंस जो है, वो जो डिमांड कर रही है, जो वांटेड है उसका, वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब वहां पे एक्टर्स के द्वारा जो भी, यानी जो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है स्टेज पर आएंगे, उनके द्वारा कुछ हो सकता है कि सिंपल एक्शन ही परफॉर्म किया जाए और कुछ कॉम्प्लेक्स एक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो पब्लिक को बहुत ही बोरिंग लगता है और कुछ ऐसे होते हैं जो पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और उसी के लॉन्ग अपील होता है। ठीक है, तो ये अपील का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो यही है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये टोटल जो 12 इसके जो एनिमेशन रूल्स हैं, ठीक है, एनिमेशन के प्रिंसिपल्स जो हैं, उसे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ एनिमेशन सिस्टम। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एनिमेशन सिस्टम। ठीक है, और इसी एनिमेशन सिस्टम के 5 टाइप के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज हम इसे यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।